नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में कल हमने जिस तरीके का सेशन देखा है, सबसे पहले हम उसे लेकर बात करते हैं। ये अभी आपकी स्क्रीन पर 5 मिनट का चार्ट है क्रूड ऑयल का, और इसमें हमने देखा कि इनिशियली क्रूड ऑयल जैसे ओपन हुआ था तो इसमें धीरे धीरे कोई एक रेंज नहीं थी, पर मार्केट में यहाँ 12 बजे के बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था, जो कंटिन्यू रहा इसमें, जो इसे एक सेलिंग की तरफ ले गया था, जिसमें एक अच्छे से हमने एक फॉल आता हुआ देखा, जिसने 2907 तक के लेवल एक डाउन साइड में हमें दिखा दिए। पर फिर मार्केट ने ऊपर की साइड में एक टर्न लिया और एंड होते होते इसने उस लेवल से भी करीब करीब 30-40 रुपये नीचे आकर क्लोज़ हो गया। तो कुछ इस तरीके का हमने इसमें ट्रेंड देखा। ट्रेंड को देखते हुए आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि जो ये ट्रेंड था ये एक डायरेक्शन में रहा है, एक डाउनसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसमें अभी हम एक फॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। दोस्तों, मैं आपसे हर बार अपने पिछले वीडियोस में एक लेवल को लेकर बात करता रहता था कि ऊपर में अगर ये ब्रेक करता है 3144 तो क्रूड ऑयल में आप बाइंग कीजिए और ज़रूर कीजिए। तो 3144 इसने ब्रेक नहीं किया, और नीचे में मैं आपसे बात करता था कि 2966 अगर ये ब्रेक करता है तो आप सेलिंग ज़रूर कीजिए। इसके बीच में अगर ये रहता है तो वो आपका एक कॉल होगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, नीचे ख़रीदना है, ऊपर बेचना है, फिर नीचे ख़रीदना है, ऊपर बेचना है। जब तक ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था आपके लिए सब कुछ ठीक था, पर अब इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। कन्फ्यूजन अब उनके लिए ज़्यादा शुरू हो जाएगा जो उस रेंज को लेकर उसका बेनिफिट ले रहे थे। अब थोड़ा सा वो ट्रेंड से बाहर निकल गया, उस ट्रेंड से जो वो रेंज का उसने ट्रेंड बनाया हुआ था। देखिए, मैं चार्ट को देख के आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जो अब ट्रेड्स लेने हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स लीजिए। मैं तो आपसे कल ये भी कह रहा था कि आप जैसे ये 2966 अगर ये ब्रेक कर देगा तो आप चाहो तो अपनी पोजीशन को सेल करके, मतलब जैसे क्लोज होता है मार्केट तो उस टाइम सेल करके आप उसे कैरी ओवर भी करके ले जा सकते हो। तो बहुत बड़ा तो कोई गैप डाउन या गैप अप मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट हो सकता है कि इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुलेगा, पर अल्टीमेटली अब आप उस रिस्क में नहीं है जिसमें आप कई दिनों से थे। कई दिनों से आपका जो रिस्क था वो एक डायरेक्शन लेस एक आप ट्रेड कर रहे थे। देखिए, 15 मिनट की तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि कंटिन्यू एक करेक्शन जो है वो इस तरीके से आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्किट लेवल के आसपास ये चला गया था, और यहाँ से इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई और फिर मार्केट वापस यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन इसमें बन रहा है। अब हम बात करते हैं, अब हम किन लेवल्स का ध्यान रखें। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 3020 का मेरे ख्याल से ये एक लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट का आप एक रेजिस्टेंस है। ये मैं सपोर्ट वो स्टॉप लॉस नहीं बता रहा आपको, पर रेजिस्टेंस ज़रूर है। यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला लेवल आज ब्रेक ही ना हो, या हो सकता है कि इस रेंज के बीच में ट्रेड हो जाए, यहीं कहीं पर अगर क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, मैं आपको लेवल बताता हूँ। इसमें आपको इसके ऊपर अगर ये थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाता है 15 मिनट कम से कम, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप स्टॉप लॉस इसे समझिए। अदरवाइज़ आप क्रूड ऑयल में सेलिंग की पोजीशन में बने रहिए। ये फॉल आना शुरू हुआ है, इसमें ये फॉल कितना बड़ा चलेगा या छोटा चलेगा, देखिए आपको कम से कम, मैं अब जो चार्ट्स हैं जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, पूरी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉप लॉस लेवल भी मैं आपका थोड़े दिनों में, आपके जो सेलिंग का लेवल मैं आपको बताता हूँ 2977 पे अगर आपने सेल किया है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेवल मैं बता दूंगा आपको, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। जिस तरीके से इसमें ये एक करेक्शन आनी शुरू हुई है, तो फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को आप ध्यान में रखिए। और अगर मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है किसी कारण से, तो आपको 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 120 15-20 पॉइंट का जो भी है, ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। और उसके बाद फिर
बाइंग शुरू हो जाएगी। फिर ये इस रेंज में नहीं रहेगा जो रेंज इसने अभी तक बना रखी थी। अभी तक मैं बात कर रहा था आपसे 3144 की। अब ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसका वेट मार्केट करेगा। अब तो 3092 अगर ब्रेक हो गया, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन कर लिया, मार्केट में बाइंग शुरू हो जाएगी। तो उस एक इस स्टॉप लॉस का लेवल, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, जो थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन होल्ड करना जानते हैं किसी कमोडिटी को और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मार्केट में इंट्राडे में तो ट्रेड आपको आज भी मिलेंगे और हो सकता है बाइंग के भी मिले, सेलिंग के भी मिले, हर तरीके के ट्रेड मिलेंगे। पर एक जो पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल 15-20 दिन की मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक दिन से लेकर 5-6 दिन का एक व्यू, वो 5-6 दिन का उस केस में हो सकता है अगर हमारा ये मार्केट जो है वो ट्रेंड हमारी फेवर में मूव करता रहा। मैं कभी किसी लॉस को मैं एक्यूमुलेट करने के लिए कभी मैं नहीं कहता, मैं प्रॉफिट को ज़रूर एक्यूमुलेट करने के लिए कहता हूँ। अगर हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट की तरफ चलता रहा तो हम उसे और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसमें एक फॉर्मेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अभी ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। देखिए मार्केट में जो सेलिंग आई है, आपको खुद देखते हुए ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ऊपर से इसमें ये इस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, ये लोअर लोज बन रहे थे, तो इसकी भी एक जो ट्रेंड लाइन है ये भी इसने ब्रेक कर दी नीचे में। और अब यही ट्रेंड लाइन इसका रेजिस्टेंस बन गई है। यहाँ से इसमें सेलिंग आई है, अभी करंटली ये प्राइस है। अब मार्केट जहाँ खुलेगा वो लगभग एक्सपेक्टेशन है कि इसी के आसपास कहीं खुलेगा। तो मैंने आपको लेवल बताया ऊपर का 3092, जब तक अब ये लेवल ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर मार्केट कम से कम 15 मिनट सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन ना लें। मतलब मेरी ये रिकमेंडेशन है आपसे। बाकी जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा कीजिए। 1 घंटे के चार्ट पर आप देख रहे थे, आइए थोड़ा सा और हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो पिछला जितना भी इसका एक कंसोलिडेशन फेज था, वो सारा का सारा ये ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में मूव कर रहा है। थोड़ा सा हम 15 मिनट पे वापस आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है। अब आज का दिन कैसा रहेगा, इसकी मंथली क्लोजिंग भी है मार्केट में। तो मंथली क्लोजिंग हो सकता है कि कल से जो ये शुरुआत हुई है क्रूड ऑयल में, ये ब्रेकआउट जो इसने नीचे को दिखाया है, ये काफ़ी अच्छा एक डाउनसाइड आज भी जो है कंटिन्यू रह सकती है। तो आज क्या लेवल्स होंगे वो आज ही पता चलेंगे। दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मार्केट रिपोर्ट MCX, ये मेरा आईडी है, मार्केट रिपोर्ट MCX पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ इन बिटवीन अगर कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो वो मैं वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मेरा टेलीग्राम पर आईडी है मार्केट रिपोर्ट 08। यहाँ पर आप मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको किसी भी चीज़ में, कमोडिटीज़ में, इक्विटी में कुछ अगर लेवल्स मुझसे पूछने तो वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। किसी भी स्टॉक पे मैं जनरली डेली किसी न किसी स्टॉक पे मैं बताता भी रहता हूँ कि इस स्टॉक में एक डाउनसाइड मुझे नज़र आ रही है, एक ब्रेकआउट इसमें नज़र आ रहा है। तो कुछ भी आपको अगर मुझसे कोई डिस्कशन करना हो तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट MCX पर। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। बाकी क्रूड ऑयल का जो मैं बात कर रहा था आपसे, ट्रेंड नीचे है, गलती मत कीजिएगा इसमें लॉन्ग पोजीशन की, जब तक ये 3092 ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता थोड़ा सा भी। तो क्रूड ऑयल में शॉर्ट पोजीशन में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।